बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर एहसान उर-रहमान है। मैं कंसल्टेंट लेप्रोस्कोपिक एंड जनरल सर्जन हूँ। आज मैं आपको एक बड़ी आम सी बीमारी के बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूँ और ये है बदहज़मी, इंडाइजेशन या डिस्पेप्सिया। जब हम कहते हैं कि किसी शख्स को बदहज़मी है तो इससे मुराद ये होती है कि खाना खाने के बाद उसको नागवारी महसूस होती है। उसको पेट के ऊपर वाले हिस्से में या सीने के दरमियान वाले हिस्से में दर्द होती है। ये दर्द कभी तो इसी जगह पर ही महदूद होती है और कभी ये पीछे यानी कमर की तरफ भी चली जाती है। इसके अलावा टिकारें आना, छोटी-छोटी उल्टियाँ आना, तो इन सारी चीज़ों को हम बदहज़मी या इंडाइजेशन कहते हैं। याद रखें कि ये इंडाइजेशन या बदहज़मी हमारे जिस्म के किसी एक ऑर्गन की तकलीफ़ की वजह से नहीं होती। कम से कम 5 ऐसे ऑर्गन्स हैं जिनकी ख़राबी की वजह से किसी शख़्स को बदहज़मी हो सकती है। मसलन ग़िज़ा की नाली, मसलन मैदा या मैदे के बाद छोटी आंत का पहला हिस्सा जिसे कि ख़मे मैदा या डोडिनम कहते हैं, पित्ता या लबलबा। तो दिलचस्पी की बात यह है कि इन सारे ऑर्गन्स में अगर कोई नुक्स है, बीमारी है, तो मरीज़ को अलामात मिलती-जुलती होती हैं। अब इस चीज़ का फ़ैसला करना कि वो ये अलामात किस वजह से हो रही हैं, ये तो फिर किसी मुस्तनद डॉक्टर का काम है। मरीज़ जब डॉक्टर के पास जाएगा, वो उससे कुछ सवालात पूछेगा, कुछ उसको चेक करेगा, कुछ टेस्ट कराएगा और फिर हतमी नतीजा निकालेगा कि किस ऑर्गन की डिज़ीज़ की वजह से ये तकालीफ़ उसको हो रही हैं। हमारे यहाँ ये आम रिवाज है कि लोग शुरू में बीमारी को इग्नोर करते हैं और वो खुद चले जाते हैं किसी फार्मेसी पे और उनको अपनी ये तकलीफ़ बताते हैं, तो उनको ईज़िली अवेलेबल कई ड्रग्स मिल जाती हैं और चाहे जिस भी ऑर्गन की खराबी की वजह से ये तकलीफ उसको हो रही है, कम से कम शुरू में उसको आराम ज़रूर आ जाता है। तो अब अगर ये कोई आम सी बीमारी है जैसे कि मैदे की तेज़ाबियत है या कोई और इस तरह की चीज़ें हैं, तो फिर तो अगर इलाज करने में लेट भी हो जाएगा, तो कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन बाज़ औक़ात इन ऑर्गन्स की कुछ ऐसी बीमारियाँ भी होती हैं, जो कि आहिस्ता-आहिस्ता पेचीदा शक्ल अख्तियार कर लेती हैं, तो बाद में मरीज़ को इसको भुगतना पड़ता है। खुदा न ख़ास्ता बाज़ औक़ात किसी ऑर्गन के कैंसर की वजह से भी इस तरह की अलामात शुरू में ज़ाहिर होती हैं, तो वो अगर देर हो जाए, तो बाद में मरीज़ को बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। तो ये चूँकि एक बड़ी वाइड रेंज है, तो मैं अपनी अगली वीडियोज़ में एक-एक करके इन तमाम ऑर्गन्स पर रोशनी डालूँगा और ये बताने की कोशिश करूँगा कि वो कौन-सी स्टेज है या कौन-सा स्टेप है, जिस पे आपको उसको लाइट नहीं लेना चाहिए, बल्कि फ़ौरी तौर पे किसी मुस्तनद डॉक्टर से राब्ता कर लेना चाहिए ताकि बर वक़्त उसका इलाज किया जा सके। अपना ख़्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।